आप सभी को आज हम देखेंगे कि फिर से एक बार अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे यूज़ करना है आपको और ये यूज़ करके आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो अभी मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट से ज़्यादा स्ट्रांग है, ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा स्ट्रांग है। इस पूरे सिस्टम का नाम है अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहाँ हम चेक करते हैं कि सपोज दो कारें अगर किसी रेस में दौड़ रही हों और उसमें से एक कार आपका ओवरऑल मार्केट हो, पूरा मार्केट हो, तो उसमें से जो दूसरी कार है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो ओवरऑल मार्केट से हमेशा स्ट्रांग होते हैं, तेज भाग रहे होते हैं, उन्हीं को पता लगाने का कॉन्सेप्ट है ये अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। अडाप्टिव का मतलब है आप करंट सिचुएशन को अडाप्ट कर रहे हो कि अभी मार्केट में जो फॉल आ रहा है या जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि कौन से स्टॉक्स स्ट्रांग है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें अभी हमने कोई भी फंडामेंटल ऐड नहीं किया है। बाद में हम स्टॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए फंडामेंटल यूज़ करेंगे। तो एक सिंपल तरीका ये होता है प्राइस पैटर्न में समझने का, आप लोग ट्राई समझिएगा। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को एक इंडिकेटर में लगा दिया गया है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप उस इंडिकेटर में जाएंगे। हम इंडिकेटर सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को एक विजुअलाइजेशन देने के लिए बनाया गया है, ये कोई दूसरे इंडिकेटर्स की तरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक मेजर फॉल आया था 27 सितंबर की कैंडल से। तो तब से निफ्टी अगर आप देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा था। यहाँ पे उसने एक वापस से एक हाई बनाया इस पिछले हाई को तोड़ के, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया और वापस से निफ्टी साइडवेज में फंस गया। तो सिंपल जो टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप बड़े ट्रेडर्स को सुनेंगे तो वो लोग जो यूज़ करते हैं, 5 मिनट के चार्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, इस स्ट्रैटेजी को नहीं, इस कॉन्सेप्ट को, कि जब निफ्टी में ऐसा फॉल आ रहा हो तब अगर कोई स्टॉक इसी लेवल से, इसी 27 सितंबर की कैंडल से साइडवेज हो गया हो, गिर ना रहा हो, नया लो ना बना रहा हो, ये जैसे अपना नया लो बना रहा है ना, इस लो को ब्रेक करके वो नया लो नहीं बना रहा हो, या तो वो हायर हाई बना रहा हो, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी का स्टॉक का चार्ट अगर आप देखोगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। जब भी निफ्टी वापस से अप ट्रेंड में आएगा तब ये उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को एक इंडिकेटर के रूप में लगाएगा। अब हर जगह आप जाके ये स्टॉक में ये चार्ट सेट चेक नहीं कर सकते। आपके पास जो पहले से स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, वहां आप जरूर चेक कर सकते हो कि जब निफ्टी ने अपना पिछला लो ब्रेक किया, उस दिन आपका स्टॉक अपने पिछले लो को बचा पाया था या ब्रेक कर दिया था। अगर उसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया था तो वो निफ्टी से स्ट्रांग है, अगर उसने ब्रेक नहीं होने दिया तो। इसी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत महीनों से समझा रहा हूँ। और अगर आप देखोगे इलेक्शन डे की जो कैंडल से मैंने समझाया था, जो लोग बहुत पहले इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आया था और ये जो बड़ा फॉल आया था, हमें बस ये देखना था कि कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक हैं जो ये जो स्विंग हाई है इसको सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। ये जो निफ्टी ने जो इसके बाद ये जो 3 दिन लगाए ना, 1 2 3 दिन, और उसके बाद ये ब्रेक हुआ, अगर आप सिर्फ इलेक्शन डे के कैंडल को देखें तो 3 दिन में ब्रेक हो गया था। अब अगर आप आईटी सेक्टर का चार्ट देखेंगे या आईटी स्टॉक्स को देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले ये ब्रेक किया था। इसीलिए आईटी सेक्टर के स्टॉक में इलेक्शन रिजल्ट 4 जून के बाद से सबसे बड़ी रैली देखने को मिली है। तो जब भी ऐसा कोई मेजर इवेंट हो, मेजर फॉल आए, बड़ा बहुत 9% का कुछ फॉल था, वहाँ से आपको देखना है कि कौन सबसे पहले रिकवर हो रहा है, क्योंकि जब उसमें अगर बड़े आदमी के स्मार्ट मनी के पैसे जाने हैं आने वाले टाइम में, तो सबसे पहले वही रिकवर होगा ना। तो ऐसे करके सिंपली पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर या कौन से स्टॉक स्ट्रांग है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे निफ्टी ने ये जो फॉल आया है इसके बाद ये हाई बनाया और अब ये फिर से नीचे जा रहा है, तो ये जो लो है अभी ये लो ब्रेक होने वाला है। अगर ये लो ब्रेक होता है, ये लो अभी अगर ये ब्रेक हो जाता है निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में, तब आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर है जो इस दिन के लोस को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ये दिन के लो को ब्रेक नहीं किया है। अब इस दिन का लो कैसे पता चलेगा? ये दिन है आपका 21 नवंबर, तो आप इसको नोट कर लो। 21 नवंबर का लो अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक हैं जो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उसको अपने वॉच लिस्ट में रख लो। खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब निफ्टी वापस से हायर हाई बनाना लगेगा ना, जब वापस कभी तो जाके, कभी तो गर्त में, पाताल लोक में गिरने के बाद कभी तो उठेगा,
वहाँ पे आप उन स्टॉक्स में पैसे लगाना जो अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अभी जो तेज हवा चल रही है ना मार्केट में, जो आंधी आई हुई है, मान लो उसमें जो पेड़ खड़े हुए हैं, जो अपनी जड़ें जिनकी मजबूत है वही खड़े हुए होंगे, तो उनको आप पहचानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21 नवंबर का कैंडल ब्रेक होके निफ्टी अगर क्लोज देता है और वहाँ पे जो स्टॉक जो सेक्टर उसको होल्ड करते हैं वही होंगे स्ट्रांग। और वापस से जब निफ्टी वापस से आपका ये ऐसे करके लोअर लो बना के अगर वापस से हायर हाई बनाने लग जाएगा, तब आप उन स्टॉक्स में पैसे लगाना। अगर यहाँ ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से ऊपर जाने लग गया, यहाँ पे इस हाई को मान लो ब्रेक करके ऊपर चला गया, तब आप किन स्टॉक्स में पैसे लगाओगे, उसके लिए हम आज देखेंगे कि अभी कौन से स्टॉक्स स्ट्रांग हैं। ठीक है, पूरा समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कि उस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत डाउट रहता है, tradingview.com पे ये फ्री है, फ्री इंडिकेटर है। बस आपको लॉगिन करना है अपने जीमेल आईडी से, और आपके ब्रोकर ग्रो जीरोधा में जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे ये नहीं है, आपको अपने ब्राउज़र में खोलना है, जैसे गूगल क्रोम में। यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, फिर ये भारत ट्रेडर वाला जो आएगा इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करोगे तो नीचे की तरफ ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसकी सेटिंग में इनपुट में ये 123 लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज कैसे करना है, कितने दिन से निफ्टी यहाँ पे गिर रहा है उसको आपको मेज़र करना है। तो वो मेज़र करने के लिए एक तो तरीका है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बचपन में हमने गिनती जो सीखी थी वो आज ही काम आएगी इसीलिए, और तो कोई काम आ नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे ये मेजरिंग टूल है, ये मेजरिंग टूल भी ले लो और यहाँ से सेलेक्ट करके चेक कर लो सिंपली। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 71 बार्स, मतलब 71 कैंडल्स, डेली कैंडल से निफ्टी गिर रहा है। तो पिछले 71 कैंडल के क्लोज से लेके अभी तक जितना निफ्टी गिरा है -10.65, उससे कम जो स्टॉक्स गिरे होंगे वही होंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अगर भाई निफ्टी पिछले 71 कैंडल्स में -10% गिर गया है, तो जो इस आंधी के खिलाफ खड़े हुए होंगे अपने आप को बचा के कि हम 5% गिरेंगे, हम नहीं गिरेंगे, वही होंगे ना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो उनमें डालेंगे हम अपने पैसे, उसमें से भी हम बेस्ट चुनेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें तो कि -10% से कम कौन से स्टॉक्स गिरे हैं। ठीक है, सिंपल है। तो अब क्या करना है, स्क्रीनर जो हम देखेंगे, स्क्रीनर जो चार्टिंग का, उसमें ये नंबर डालना है, माइनस एकदम एक्यूरेट नंबर ले लेते हैं। क्लोज, इसका जो क्लोज है वहाँ से लेके आज का जो क्लोज है 10.5%, -10.5%। कितने कैंडल है, 71। तो इंडिकेटर में लगाना क्या है, इसकी सेटिंग में 71। अब क्या हो जाएगा ये 71। जिसको ये सब नहीं आता है उसके लिए मैंने RS55 बताया है, सिंपली 55 लगा के यूज़ करो। जिसको सीखना है वो बहुत, ये भी सिंपल ही है, इसको सीख सकते हो। अब 71 लगा दिया ना हमने। एक और क्या मैंने कहा था, स्टाइल में ये कन्फर्मेशन बबल को बंद कर लो, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है बस। अब आपको अगर स्टॉक पहले से पता है कि मुझे ये स्टॉक देखना है, तो आप उसी स्टॉक का चार्ट खोल लो या सेक्टर का चार्ट खोल लो। जैसे ये मेटल का सेक्टर का चार्ट है। अब जैसे ही मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। मेटल सेक्टर का आप देखोगे तो ये जीरो लाइन के नीचे है, तो मतलब मेटल सेक्टर अभी क्या है, वीक है। ये कौन सा है, रियलिटी सेक्टर। CNX रियलिटी लिखोगे ट्रेडिंग व्यू में तो जो उसके सेक्टर का चार्ट है वो आ जाता है। ये देखो ये वीक हो गया तो छोड़ो। अभी ये क्या है, इंफ्रा वीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वीक है, एनर्जी सेक्टर वीक है, फाइनेंस सेक्टर बहुत टाइम से स्ट्रांग है, देखो यहाँ से स्ट्रांग है, तो फाइनेंस सेक्टर सही है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है इस पॉइंट से, तो बैंक निफ्टी सही है। प्राइवेट बैंक वीक हो गया है तो प्राइवेट बैंक छोड़ देंगे हम। PSU बैंक ये भी वीक हो गया, तो मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, लेकिन दोनों के सेपरेट इंडेक्स जीरो लाइन के नीचे है, तो अभी छोड़ देना चाहिए। स्ट्रांग कौन सा है भाई, सभी वीक लग रहे हैं। FMCG, CNX IT, अब CNX IT ही है जो स्ट्रांग लग रहा है। कब से, वहीं से जहाँ से मैं बता रहा हूँ, लगभग इलेक्शन डे के रिजल्ट के दिन। अभी हमने बात की ना, देखो ये है वो इलेक्शन डे वाला रिजल्ट वाला कैंडल 4 जून का। अगले ही दिन उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया था IT सेक्टर। तो यहीं से आप सीधा IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने लग सकते थे। वहाँ से देखो कितना बड़ा रैली आ गया है ऑलरेडी। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जब मार्केट गिर रहा है इस डेट से, 27 सितंबर से मार्केट निफ्टी ऐसे है,
जबकि ये क्या है, ये साइडवेज है और अभी तो ऊपर जा रहा है। मतलब कि जो स्ट्रेंथ है वो आपको सिंपली पता चल जाता है, और यहाँ इंडिकेटर भी वही चीज़ दिखाता है आपको। इंडिकेटर और आपका जो प्राइस एक्शन है वो दोनों से आप समझ सकते हो। फार्मा सेक्टर देखो, फार्मा सेक्टर भी स्ट्रांग है, लेकिन सबसे स्ट्रांग क्या है, आईटी सेक्टर। ऑटो सेक्टर भी वीक है। तो अभी जानने के लिए सबसे बेस्ट सेक्टर क्या है, आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को खोल लो। अब आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को जब आप ओपन करोगे, ये देखो 3 वॉच लिस्ट आपका जब मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो उससे बन जाता है। ये आप बहुत लोगों को डाउट है, किसी दिन बना के दिखाएंगे। टीसीएस का सेक्टर, अब टीसीएस देखो यहाँ से स्ट्रांग हुआ है। अगर आप यहाँ से इसमें बाइंग चालू करेंगे, यहाँ से हमें पता चल गया आईटी सेक्टर स्ट्रांग है। अब आईटी में सबसे स्ट्रांग कौन है वो देख रहे हैं हम। तो ये देखो, ये जिग जैग चल रहा है, मतलब कभी जीरो के ऊपर कभी नीचे, कभी दिन कभी रात। तो ऐसे स्टॉक्स में हम अवॉइड करते हैं। हमें चाहिए कुछ ऐसा स्टॉक, HCL टेक्नोलॉजी। देखो कब से ये जीरो लाइन को क्रॉस किया है, उसके बाद जीरो के नीचे गया ही नहीं। मार्केट यहाँ से गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप पैसे रखेंगे, जो कि पहले भी मैंने बताया है, तो आपके पैसे गिरते हुए मार्केट में भी बढ़ सकते हैं। यहाँ से भी ये बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन हम जब अभी ओवरऑल मार्केट की दिशा के विपरीत मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कभी भी एंट्री लेने के लिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तभी करनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। डाउन ट्रेंड में आप नदी की दिशा के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बहेंगे तो बहुत चांसेस है डूबने के। हमारे स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ लेकिन हॉल में लिखा हुआ था कि नदी की बहाव की दिशा में तो लाशें भी बह जाती हैं, असली इंसान तो वही है जो नदी के विपरीत दिशा में भी बह के दिखाए। लेकिन वहीं ये कोट सुन के आपको लग रहा होगा कि ठीक है चलो उल्टे मार्केट में भी पैसे बना के दिखाते हैं। लेकिन वहीं पास में एक शहर था एनटीपीसी जमनीपली, छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे रोड पे एक कोट लिखा हुआ था कि प्रशंसा के लिए, फोटो बना हुआ था उसका जिन्होंने अपना कवच दान कर दिया था, नाम नहीं याद आ रहा। प्रशंसा के लिए अपने सुरक्षा कवच को दान नहीं कर देना चाहिए। बहुत लोग ड्राइविंग फास्ट करते हैं ना कि लोग देखेंगे तो प्रशंसा करेंगे, लेकिन उसके कारण हेलमेट नहीं पहनते और हीरोगिरी में जान चली जाती है। वैसे ही जैसे वो भाई महाराजा थे, वो दानवीर कर्ण, वो उन्होंने अपना सुरक्षा कवच दान कर दिया था, प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन उनका वो अपना एक जो भी था। तो लेकिन उससे उनकी जान चली गई। तो वो एक कोट समझने के लिए कि अभी भाई तुम ज़बरदस्ती क्यों अपने पैसे दांव पे लगा रहे हो। पिछले 4 साल में पैसे बने हैं ना, तो अभी क्यों गंवाने, अभी ठहर जाओ, जब अच्छा टाइम आएगा तो फिर कर लेना। कौन सा मार्केट भागा जा रहा है कहीं। तो बाकी बातें बाद में, ज्ञान बहुत हो गया। तो ऐसे करके आप सिंपली पता लगा सकते हो। अब इंडिकेटर भी है, देखो विप्रो यहाँ से कितना सुंदर है, अप ट्रेंड लाइन है इसमें। देखो देखो अप ट्रेंड लाइन, पहले साइडवेज था लेकिन यहाँ से एक अप ट्रेंड लाइन है। तो इस अप ट्रेंड को भी खींच सकते हो आप ऐसे, यहाँ से इंडिकेटर लेके ऐसा। अब जब ये अप ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका है आपको अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ से स्टॉक पता लगाने। ये मैंने ये दिया था स्क्रीनर। इस स्क्रीनर में अगर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ 55 डेज अगो जो है इसको चेंज कर देंगे 71 में, एंड डेज अगो 71, और यहाँ पे भी हम डालेंगे 71, और ये नंबर रहेगा 10.5 जो अभी हमने देखा था। तो आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो जस्ट जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। आज कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो जीरो को क्रॉस किया है। इस क्रॉस डबो को लेकिन अगर आप चेंज करके ग्रेटर देन कर देंगे तो आपको बहुत से ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो निफ्टी से अभी स्ट्रांग है। तो ऐसे करके देखिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।